श्रावणी मेला 2026 तैयारियों पर प्रशासन सख्त। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं। शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने सुल्तानगंज मेला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शनिवार 16 मई को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने नमामि गंगे घाट समेत मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि श्रावणी मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि घाटों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। रास्तों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क की मार्किंग होगी और दुकानदारों को सड़क छोड़कर दुकानें लगाने होंगे। इस बार श्रद्धालुओं के लिए स्विच कोटेन बनाए जा रहे हैं। होटल, धर्मशाला और आवासन स्थलों पर पंजीकरण और स्वच्छता जांच भी शुरू हो गई है। डीएम ने आदेश दिए कि पूजा और कांवड़ सामग्री की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। होटल वाले खाने में इस्तेमाल होने वाले ब्रांड की सूची भी सार्वजनिक करनी होगी। स्वच्छता के लिए हर होटल दुकानदार में डस्टबिन अनिवार्य होगा और हर 3 घंटे पर कचरा उठेगा। पीएचईडी को सभी चापाकलों और पेयजल स्रोतों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। नमामि गंगे घाट और सीरी घाट पर एक एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि मेला में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस कर्मियों के लिए आवासन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होगी। अतिरिक्त पेट्रोलिंग, अस्थायी थाना, नदी पेट्रोलिंग और भीड़ नियंत्रण पर खास फोकस रहेगा। श्रद्धालु को सुरक्षित माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, नगर आयुक्त किसले कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। श्रावणी मेले में इस बार सुल्तानगंज आने वाले कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का दावा है कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से और मजबूत होंगे। श्रावणी मेला की शुरुआत है जो 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण विभिन्न देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग घाट पे क्या सुविधा दे सकते हैं। उसके बाद घाट के बाहर लोगों को चलने के लिए कोई असुविधा नहीं हो, पानी पीने की है, शौचालय है, स्नान की व्यवस्था है। उसके अलावा जो है कपड़ा का जो चेंजिंग रूम है। इसके अलावा जो है उनको सामग्रियों के परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्राउडिंग नहीं हो और उनको इवन जब बाढ़ का पानी जब बढ़ता है उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ और पुलिस टीम, हम सभी लोग, एडीएम साहब लोग सभी लोग आए हैं, देख रहे हैं, अपने टीम के साथ समीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को कराए हैं। आपने देखा है विगत कई वर्षों में कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं सेटिस्फाइड रहे हैं। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं। जाने का रास्ता चौकी की संख्या में है कि कई पंडित जी को हो सकता है एक शिफ्ट में चौकी नहीं मिले, दूसरी शिफ्ट में जाए, तीसरी शिफ्ट में, चौथे शिफ्ट में कर सकते हैं। ये है। दूसरा है कि जो रास्ता है खुला खुला होना चाहिए, कहीं भी इन्क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। सामान, दुकानों की सामान रास्ते पे नहीं हो ताकि आम लोगों को असुविधा कोई नहीं हो। हम लोग सड़क पे मार्किंग कराएंगे और जितने शौचालय हैं, पीने के पानी का स्थल है, इस सबको मजबूत कराएंगे। जितने बिजली के तार हैं उनको हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो आम जनों से हैं वो भी हम लोग सुझाव पूछेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो भोजन का दर है हर होटल में लगभग डिस्प्ले करा दिया था, वो हम लोग करेंगे। डस्टबिन है, होटल के अंदर में ही डस्टबिन लोग रखेंगे और समय समय पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले 6 घंटे पे उठाव कराते थे, अब हम लोग 3 घंटे पे ही जो डस्टबिन है उसको क्लियरेंस हम लोग कराएंगे। और क्राउड मॉनिटरिंग के जितने भी मैकेनिज्म हैं इसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं। इसमें हजारों की संख्या में हमारे अधिकारी, पुलिस बल सभी लोग मौजूद रहते हैं। तो उन लोगों के भी आवासन कहाँ करा सकते हैं और इसके अतिरिक्त आम जनों के आवासन को लेकर के कितने यहाँ होटल्स हैं, धर्मशाला है, उनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी सुविधाओं को भी हम चेक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे जो यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। और एक नया स्टेप हम लोग ले रहे हैं, इस बार स्विस कॉटेज भी हम लोग लगवा रहे हैं ताकि स्विस कॉटेज में भी लोग आएँ। कहीं दूर से आते हैं, कोई दूर दराज से आते हैं तो वहाँ स्टे करें, कंफर्ट रहें और फिर यहाँ से चलते करके बाबा बैद्यनाथ पर शादी विस्तृत रूप से जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके साथ सुरक्षा की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग पर्याप्त संख्या में जितना बल लगना है, पिछले साल कितना लगा था, अगर कोई कमी रह गई थी, उन जो कमियां हैं उसको भी इस बार हम लोग फिलअप करेंगे। और जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग जो भी फोर्स हमारी रह रही है उनकी जो है रहने की व्यवस्था अभी उचित रखेंगे और साथ में अटेंडेंस वगैरह के लिए भी इस बार सभी पदाधिकारी, सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा थाना में पुलिस केंद्र रहता है
और कई जगह हमारे अस्थायी थाना बनते हैं। लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, अतिरिक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो गई, एवं नदी में पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो गई और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई। और हमारे जो अप्रोच रोड रहेंगे वहाँ पे जहाँ भी अगर कोई लग रहा है कि पूर्व में भी कोई बातें रही हैं तो उसको भी हम लोग जो है उस गैप को फिल करेंगे। तो इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। हम लोग इस बार होपफुल हैं कि बहुत बढ़िया से प्रोग्राम कराएंगे। जो भी राज्य के विभिन्न हिस्सों से या देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत है और उनके लिए हम लोग पूरी तरीके से बेहतर सुरक्षा और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।